उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या बीजेपी के नेशनल लीडर्स को उत्तराखंड के नेताओं पर भरोसा नहीं है? क्या पार्टी के नेता ये समझ रहे हैं कि जनता की नाराजगी भारी पड़ सकती है, इसीलिए पार्टी के नेता उत्तराखंड में दम लगा रहे हैं? तक बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का राज्य में सक्रियता उनकी बढ़ गई है। आपका प्रश्न का आशय ये है, तो ये स्पष्ट है कि उन्हें राज्य के नेतृत्व पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और जहां राज्य के नेतृत्व पर किसी पार्टी को भरोसा नहीं होता तो वो फिर कमांड को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, और वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड यूनिट में हुई है। यहाँ के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कोई भरोसा नहीं है। वो ये मान बैठे हैं कि उनके यहाँ के नेता यहाँ के जनता की नज़र में महत्वहीन हो चुके हैं, प्रभावहीन हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में उनके लिए मजबूरी है कि ये पूरे चुनाव को अपने हाथ में लेकर हैंडल करें, कमांड करें। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता को कांग्रेस भले ही बीजेपी की कमजोरी बता रही हो, लेकिन असल मायनों में कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व सुस्त पड़ा है और उत्तराखंड के लोकल लीडर ही अपनी चुनावी रणनीति आगे बढ़ा रहे हैं। मगर इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेसी जीत के सपने भी देख रहे हैं। उत्तराखंड जिन मकसदों के लिए बना, वो मकसद निश्चित रूप में आज अधूरे हैं। कांग्रेस की 2 टर्म की सरकारों ने उन मकसदों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, काम किया, लेकिन उसके बावजूद वो पूरे नहीं हुए हैं। उनको पूरा करने के लिए हम नीति बना रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारा जो मकसद है उस मकसद की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है, जनता से मेरा निवेदन है कि हम सिर्फ उनकी नाराज़गी को कैश करके सत्ता में नहीं आना चाहते कि हमें सत्ता चाहिए। हमें सत्ता इसलिए चाहिए कि उनकी नाराज़गी को हम परमानेंट रूप से उस नाराज़गी को शांत कर सकें, उनके मन के अनुरूप नीतियां बना सकें, उनके मन के अनुरूप कार्य कर सकें। चुनाव से पहले दावों का दौर जोर शोर से चल रहा है, तो बीजेपी की नज़र सैनिक वोट बैंक पर भी है। इसके लिए बीजेपी खुद को सैनिकों का सबसे बड़ा हिमायती बताने की कोशिशों में है। शहीद सम्मान यात्रा भी निकाली जा रही है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिजनों को सम्मानित कर खुद को सैनिकों से जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन इस पर सियासत बहुत तेजी से जारी है। भारतीय जनता पार्टी को सैनिकों के और पूर्व सैनिकों के और शहीदों के आश्रितों की याद सिर्फ चुनाव के समय आए, ये बात मुझे नहीं पच रही है। मैं ये मानता हूँ कि जब सत्ता में कोई होता है तो उन्हें उस समय भी उनकी याद आनी चाहिए। 4.5 पौने 5 साल का समय बीत गया, उस समय आपने उनकी कोई खबर नहीं की, कोई उनके बारे में कुछ सोचा नहीं। और आज अगर चुनाव के समय में अगर आप सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, हमने भी निकाली, लेकिन हम विपक्ष हैं, हमारे हाथ में देने के लिए कुछ नहीं है। हम सम्मान दे सकते हैं। और सैनिक सम्मान के नाम पर जिस तरीके से सियासत की जा रही है, उससे साफ है कि वोट बैंक पर सबकी नज़र है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन सवाल ये कि उत्तराखंड में चुनाव किस मुद्दे पर होगा, किस आधार पर होगा? जनता सिर्फ नाराज़गी के आधार पर वोट देगी या बुनियादी मुद्दे अहम रहेंगे? तो अब ये लड़ाई चल रही है, जीत किसकी मिलेगी, ये नतीजे साफ करेंगे।